हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स। और आज का टॉपिक है जैकोबियन। और अपने फर्स्ट चैप्टर का, मैथमेटिकल फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बाद हम लोग टेंसर पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। तो जैकोबियन क्या है कि अगर कोई दो राशियाँ x और y हैं, जो दोनों ही क्या हैं, u और v की फंक्शन है, u और v की फंक्शन है। और u और v दोनों क्या हैं, स्वतंत्र चर हैं। देखो, स्वतंत्र चर का मतलब होता है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करे। तो x जो है वो फंक्शन है u v का, ठीक है। तो x किस पर निर्भर कर रहा है, u एंड v पर। इसी तरह y जो है वो फंक्शन है u एंड v का, तो y भी किस पर निर्भर कर रहा है, u एंड v पर। लेकिन u और v जो है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करते। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई किसको कहते हैं? तो जैसे आपको कैसे लिखना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई को, एक्स वाई और एक्स वाई किस पर निर्भर करते हैं, u एंड v पर। ओके, तो आपका क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x जो है उसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव व्हेन v कांस्टेंट, x का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव व्हेन u कांस्टेंट। इसी तरीके से y का u के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे और जब v कांस्टेंट है, और y का v के रिस्पेक्ट में करेंगे जब u कांस्टेंट है। यानी यहाँ तो लिखेंगे x और y दोनों का u के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन जब v कांस्टेंट है, और यहाँ लिखेंगे x और y का v के रिस्पेक्ट में जब u कांस्टेंट है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर दोनों u वाले और यहाँ पे दोनों v वाले, यानी कि डेल x बाई डेल u, डेल y बाई डेल u, ये ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस एक सिमिट्री होनी चाहिए, जैसे या तो दोनों x के इधर लिख दो या दोनों x के इधर लिख दो। कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि जैसे एक विकर्ण में, कोने में, ऐसा नहीं लिखना है। चाहो तो दोनों x के टर्म्स जैसे एज इट इज़ लिखे हैं और दोनों y के ऐसे, या फिर आप ऐसे लिखो दोनों x के इधर दोनों y के इधर, और ठीक है, इस तरीके से हम इसको जमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया भी है ये दूसरा बना के, जैसे यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, ठीक है। और इनका परिणामी फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। तो डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी, और डेल एक्स बाई डेल वी और डेल वाई बाई डेल यू। ओके, ये जैकोबियन का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जैकोबियन ऑफ u एंड v क्या है, 1 होगा। अब ऊपर देखो क्या था, जैकोबियन ऑफ x एंड y, तो x y किसके फंक्शन है, u एंड v के। अगर जैकोबियन ऑफ u v है तो इसका मतलब ये हो गया u और v का करना है, यानी कि x की जगह u रखना है और y की जगह v रखना है। तो इस मैट्रिक्स में जब हम लोग x की जगह u और y की जगह v रखेंगे तो ये यहाँ पे डेल x बाई डेल u है, तो ये हो गया डेल u बाई डेल u। तो u और u का u के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, 1। फिर डेल x बाई डेल v है ना, तो u का v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, u और v इंडिपेंडेंट है। u का v के रिस्पेक्ट में और v का u की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन जो है वो 0 होता है। u का u के साथ और v का v के साथ 1 होगा, तो यहाँ पे u का u के साथ आएगा तो ये 1 हो गया, u का v के साथ 0। इसी प्रकार से y की जगह v रखना है तो v का u के साथ 0 और v का v के साथ क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है जैकोबियन ऑफ एक्स एक्स, यानी कि x की जगह तो x ही रखो और y की जगह भी x रखो। तो y की जगह जब x रखेंगे ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सिमिलर हो गया, है ना। डिफरेंस तो सिर्फ इतना ही था ना, ऊपर x का u के साथ, x का v के साथ, नीचे y का u के साथ, y का v के साथ। अब y की जगह भी आपको x ही रखना है। जब आप इसका मान निकालोगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे डेल x बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, ये भी डेल x बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल यू, दोनों सिमिलर हो गए। दोनों जो एक प्लस में जो राशि है वो और जो माइनस में, दोनों राशियाँ समान हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। तीसरा है जे ए एक्स वाई, यानी कि जहाँ पे x रखा है ना वहाँ पे हमें क्या रखना है, ax रखना है। तो देखो डेल x बाई डेल u करते हैं तो यहाँ पे डेल ax कर देंगे, यहाँ पे डेल x बाई डेल v करते हैं तो डेल ax बाई डेल v कर देंगे। अब जैसे कोई भी राशि जो जैसे रो यानी कि पंक्ति
पंक्ति के अंदर या फिर कॉलम में समान हो उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे पंक्ति में समान है, पंक्ति में दोनों के पास ए है, अंदर ए है, ए क्या है, कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो इसको बाहर निकालने के बाद वापस ये क्या बन जाता है, जे एक्स वाई बन जाता है। यानी कि आप जे ए एक्स वाई जो है उसको ए जे एक्स वाई भी लिख सकते हो, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, जेकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड जेकोबियन ऑफ पी क्यू दोनों का जोड़ करना है। तो एक्स वाई मतलब एक्स का यू के रिस्पेक्ट में, एक्स का वी के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से वाई का बाद में वाई है तो वाई का यू के साथ, वाई का वी के साथ। अब जेकोबियन ऑफ पी क्यू का मतलब है पहले पी का यू के साथ, पी का वी के साथ, फिर क्यू का यू के साथ और क्यू का वी के साथ। अब दोनों को जोड़ो। तो मैट्रिक्स में जोड़ने का क्या नियम होता है, पंक्ति वालों को पंक्ति वालों के साथ जोड़ दो। जैसे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ जोड़ दो। तो x के साथ p जुड़ जाएगा, x के साथ p नीचे, y के साथ q, y के साथ q, इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ये किसका जेकोबियन होता है, जैसे ये, तो इसका मतलब हमने x की जगह क्या रख रखा है, x प्लस पी, जेकोबियन ऑफ x प्लस पी, और y की जगह रख रखा है y प्लस क्यू, तो जेकोबियन ऑफ x प्लस पी एंड y प्लस क्यू। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, जेकोबियन ऑफ a एंड x इज़ इक्वल टू 0। यानी कि अब हमें क्या करना है, x की जगह तो a रख देना है और y की जगह हमें क्या रख देना है, x रख देना है। तो a के साथ करेंगे तो डेल a बाई डेल यू एंड डेल a बाई डेल वी। इसी तरीके से x का जब y की जगह x रख देंगे तो डेल x बाई डेल यू एंड डेल x बाई डेल वी। a एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आप चाहे किसी भी इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, पूर्ण अवकलन करो, वो 0 होता है। तो 0 होने पर मतलब ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, कोई एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होने पर मैट्रिक्स का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाती है। उसके बाद है जे एक्स वाई जो है उसका मान किसके बराबर होता है, y और x, यानी कि ऑर्डर बदल लेने पर एक माइनस लगाकर मान बराबर हो सकता है। या y या माइनस को आप अंदर डाल दो, तो माइनस को अंदर या तो x के साथ डालो या y के साथ, किसी के साथ भी रखो, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, जे एक्स वाई के बराबर है। तो कैसे है देख सकते हैं हम लोग, जैसे जे एक्स वाई क्या है, जे एक्स वाई में मतलब x का u के साथ, y का v के साथ, ये डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे एक्स वाई जो मैट्रिक्स का मान है वो ये है। इस पर हम क्या करेंगे, माइनस जे वाई एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखते हैं और जे वाई एक्स, हम मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स थी जेकोबियन का जो रखने के लिए जो मैट्रिक्स बनी थी, जैसे ये है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर तो y रखेंगे और नीचे x रखेंगे, फिर इसको ओपन करते हैं। तो ऊपर y रखने पर y बाई यू एंड नीचे x बाई वी, ऐसे बनेगा ना, ये रहा y बाई यू x बाई वी और y बाई वी एंड x बाई यू हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं। माइनस को जब अंदर एंटर कराएंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये मान जो है वो जे एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जे वाई माइनस एक्स, जे वाई माइनस एक्स जो है उसमें क्या करना है, हमें x की जगह माइनस एक्स रखना है। अब ये तो जे वाई एक्स का मान तो ये है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ से हम लोग इसका मान यूज़ कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, इसमें माइनस अलग से लग रहा है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ जे वाई एक्स का मान यूज़ कर रहे हैं और उसमें x की जगह माइनस एक्स जो है वो यहाँ लगा रहे हैं। माइनस एक्स लगाने से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस की और सेकंड टर्म जो है वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि ये आगे आ जाएगी और ये माइनस की होने से बाद में लिखेंगे, और ये मान जो है वो जे एक्स वाई के मान के बराबर आता है। इसी तरीके से चाहे आप ये माइनस वाई के साथ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट टर्म माइनस की हो जाएगी और सेकंड टर्म प्लस की हो जाएगी, पहले वाले के जैसा ही है, तो ये भी जे एक्स वाई के ही बराबर आता है। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए x जो है, x और y वो डायरेक्ट u और v के फंक्शन ना हो करके x और y जो हैं वो पहले z और w के फंक्शन है और उसके बाद z और w जो हैं वो u और v के फंक्शन है। तो एक तरीके से ये हैं कि x और y भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से u और v के फंक्शन होते हैं। थोड़ा सा वे अलग हो गया कि पहले क्या है, x और y z एंड w के फंक्शन है और उसके बाद z एंड w जो है वो u और v के फंक्शन है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जैकोबियन को कि x एंड y
जो हैं वो डिपेंड करते हैं z और w पर, और z और w किस पे डिपेंड करते हैं, u एंड v पर। और फिर आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो jxy ओवर uv। x और y जो राशियां हैं वो z और w की फलन है, डिपेंड करते हैं तो फलन हो गई z और w। x इज़ फंक्शन ऑफ z एंड w एंड y इज़ फंक्शन ऑफ z एंड w। अब क्या करेंगे, x का हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करेंगे तो पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, w को कांस्टेंट रखेंगे, डेल x बाई डेल z, w कांस्टेंट dz, डेल x बाई डेल w, z कांस्टेंट एंड dw। फिर x का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहला आंशिक अवकलन करें सिंपल, फिर u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा और इसका u के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x जो है वो फंक्शन है z एंड w का, हमें निकालना है डेल x बाई डेल u। तो इसका मतलब हो गया, एक बार इसका z के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसका u के रिस्पेक्ट में होगा। इसी तरीके से पहले इसका w का u के रिस्पेक्ट में होगा और फिर इसका x का w के रिस्पेक्ट में होगा और फिर w का u के रिस्पेक्ट में होगा। तो वही लिखा है इसने भी, u के साथ कर लिया। फिर इसी तरीके से x का v के साथ करेंगे तो इसके अंदर बट्टे में यहाँ पे v लगा देना बस आप, ओके। और उसके बाद हम लोग y का भी इसी तरीके से निकालेंगे। y भी जो है वो z एंड w का फंक्शन है, तो y का u के साथ करेंगे तो डेल y बाई डेल z बाई डेल u। इसी तरीके से डेल y बाई डेल w एंड डेल w बाई डेल u। फिर y का v के साथ करोगे तो v के साथ भी डेल z बाई डेल w एंड डेल z बाई डेल y बाई डेल z एंड डेल z बाई डेल v, डेल y बाई डेल w एंड डेल w बाई डेल v। ओके, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो अब जैसे इसने कहा कि x और y का जैकोबियन है वो पहले z और w पे डिपेंड करता है, फिर z और w u और v पर, तो इनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो हमने यहाँ पर इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। पहले x y z w के फंक्शन है तो x का पहले z के साथ, x का फिर w के साथ, y का z के साथ, y का w के साथ। इसी तरीके से z का z w u v के फंक्शन है तो z का u के साथ, z का v के साथ, फिर z का w का u के साथ और w का v के साथ। ओके, ये आ जाता है। फिर इस मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ गुणा करो, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, एक की पंक्ति लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं, ठीक है। एक की पंक्ति, फर्स्ट की पंक्ति और दूसरे का कॉलम, उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ गुणा और सेकंड टर्म को सेकंड के साथ और उनको जोड़ दो, और उनका जो जोड़ है वो इस उनकी जो कंबाइंड मैट्रिक्स बनेगी उसका फर्स्ट टर्म होता है। फिर ये जो दूसरा टर्म आएगा वो कैसे आएगा, इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करो, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और उनको जोड़ दो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी टर्म जो नीचे है इस तरफ, उसमें भी इसकी रो को इसके पहले कॉलम से, तो पहले कॉलम के पहले से इसको, दूसरे से इसको फिर जोड़ो। इसी तरीके से फिर बाद में दूसरे कॉलम से करेंगे तो पहला पद पहले कॉलम दूसरे कॉलम के पहले पद से और फिर उसके बाद इससे, ठीक है। इस तरीके से करना है, यानी कि जो रो के पहले कंबाइंड मैट्रिक्स की जो पहली रो बनेगी ना, जैसे ये कंबाइंड मैट्रिक्स की पहली रो है, इसको बनाने के लिए इसकी पहली मैट्रिक्स की पहली रो को इसके दोनों कॉलम से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके जो राशियाँ आएंगी, पहली इससे गुणा करेंगे जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे लगता है आपको आता ही होगा, ओके। तो इस तरीके से ये कंबाइंड मैट्रिक्स बन जाती है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि ये जो अपने पास मान आ गए चारों, इन चारों के मान जो हैं हम ऊपर देखते हैं, तो ये पहले वाला जो मान है वो किसका बन रहा है, डेल एक्स बाई डेल यू का, और दूसरा बन रहा है डेल एक्स बाई डेल वी का, जो हमने ऊपर निकाल रखे हैं ना, डेल एक्स बाई डेल यू और डेल एक्स बाई डेल वी। ये डेल यू और डेल एक्स बाई डेल वी, ये दोनों जो हैं ये मान यहाँ पे एज इट इज़ बन रहे हैं, तो इसको डेल एक्स बाई डेल यू, इसको डेल एक्स बाई डेल वी लिख देते हैं। इसी तरीके से इसको डेल वाई बाई डेल यू, इसको डेल वाई बाई डेल वी, ओके। तो ये जैकोबियन ऑफ एक्स वाई बन जाता है। लास्ट है y की जगह v रख दें। अब देखो y की जगह अगर v रखेंगे तो y किसका फंक्शन है, u एंड v का है ना। जैसे x और y किसके फंक्शन है, जैसे wz लिखो या zw, तो wz है, और इधर wz भी किसके फंक्शन है, u एंड v के फंक्शन है। तो एक्स वाई जो है वो डायरेक्ट किसके फंक्शन है, u एंड v के, और y क्या है, v है। तो y v है तो डेल y, जैसे डेल y बाई डेल v आएगा
तो डेल वाई बाई वी आएगा ना, और वाई को अपने वी बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में मान रख के देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में जैसे डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वाई बाई सॉरी डेल एक्स बाई डेल वी, वाई बाई यू एंड वाई बाई वी। वाई बाई यू तो ज़ीरो हो जाएगा, वाई बाई वी बनेगा, वी बनेगा ना, तो एक्स केवल यू का, एक्स का यू के साथ आंशिक अवकलन, ये इसका मान आ जाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जैकोबियन, और इसके साथ ही अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और किस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स और उनकी यूनिट वेक्टर्स को कन्वर्ट किया जाता है वो पढ़ा, और साथ में ही उनका बेसिस रहा था ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाम्बिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र, जिसकी मदद से हमने ये सारे निरूपण जो है वो किए। और उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में शुरू करेंगे टेंसर, और अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, आप इसको अच्छे से स्टडी करो, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछो। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।